हेलो एवरीवन। सब एआई कर रहे हैं कि सबको एआई में जाना है। तो आज मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि SaaS सेल्स में एआई टूल्स कौन कौन से हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से एआई टूल्स हैं जो आपके SaaS सेल्स की जर्नी और आसान बनाने वाले हैं। इन सभी को मैंने 5 मेजर कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले कैटेगरी है वो है सेल्स कॉलिंग की कैटेगरी। तो सेल्स कॉलिंग की कैटेगरी में आता है Firefly.ai। Firefly.ai आपके कॉल का एनालिसिस करती है, आपके वीडियोस का एनालिसिस करती है, बताती है कि कैसा आपने कॉल किया है, आपने ज़्यादा बोला है या ज़्यादा समझा है, ट्रांसक्रिप्शन देती है एंड बहुत सारे एनालिसिस के साथ आपके कॉल्स को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसी कैटेगरी में दूसरा जो टूल है वो है Gong.io। Gong.io बहुत पुराना SaaS है एंड बहुत अच्छे से एआई का इंट्रोड्यूस किया इन्होंने आपके जो नॉर्मल कॉल्स होते हैं उसको भी एनालिसिस करती है एंड आपको बताती है कि आपका जो टोनलिटी है वो कैसा है, क्या आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, नॉन एग्रेसिव थे। तो ये सारी चीज़ें Gong.io करके देता है। इसी की तरह Chorus.ai भी है, वो सिमिलर इन दोनों की तरह है बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस रिपोर्ट एनालिसिस बना के देता है, बट काम इसका भी यही है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है लीड जनरेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन की। आपको किस लीड को कितना प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसके ऊपर कितना मेल रन करना चाहिए एंड कैसे डेटा निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहला आता है प्रोडक्टिव HQ। प्रोडक्टिव HQ एक लीड स्कोरर है जो आपके लीड को स्कोर करती है, बताती है कि वो कितना इफेक्टिव है आपका लीड एंड कितना ज़्यादा चांसेस है आपके क्लोजर के। फिर इसी सेगमेंट में दूसरा आता है जूम इन्फो कोरस। जूम इन्फो का ही एक कोरस सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने एक्वायर कर लिया था। वो भी सेम आपको बताती है कि आपके CRM में जो डेटा है वो कितना अच्छा है, उसको इन्हांस करती है, उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के देती है एंड ये आपके फनल को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसी सेगमेंट में जो तीसरा सॉफ्टवेयर है उसका नाम है लीड जीनियस। जैसे नाम में आ रहा है वैसे ही ये जीनियस तरीके से आपको बताती है कि कैसी ये क्वालिटी क्वालिफाई है या नहीं है एंड आपका टाइम बचा के देती है। थर्ड जो सेगमेंट है वो है पर्सनलाइज सीक्वेंसिंग एंड आउटरीचिंग। जो आउटरीच हम करते हैं मेल के थ्रू, उसमें आपका पहला जो सॉफ्टवेयर आता है उसका नाम है आउटरीच। नाम ही आउटरीच है जहाँ पे आपको ये ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस करने का आपका काम करती है एंड वो क्लाइंट को आउटरीच करती है। बहुत अच्छे तरीके से पर्सनलाइज मेल भेज सकते हैं इसके थ्रू। इसी सेगमेंट में जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ग्रूव, ये बहुत अच्छा AI पावर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए मेल है जो आपके वेबसाइट पे जो इंगेजिंग हो रहे हैं या जो लीड क्वालिफाइड हो रही है उनको रियल टाइम पे बहुत अच्छे से टैकल करती है। इसी सेगमेंट में तीसरा है वॉयला नॉर्बर्ट। आई होप मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वॉयला नॉर्बर्ट। ये सॉफ्टवेयर क्या करती है कि आपके जो डिसीजन मेकर है टारगेट रीच के उनके ईमेल आईडीज फाइंड आउट करती है बहुत स्पेसिफिक तरीके से एंड बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आउटरीच कर सकते हैं इस सोल्यूशन के थ्रू। चौथा जो सेगमेंट है जहाँ पे आता है आपका सेल्स फॉरकास्टिंग एंड पाइपलाइन विजिबिलिटी की आपने जो CRM डेटा रखा है वो सच में कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नंबर्स होने वाले हैं, क्या सेल्स होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है SaaS स्टार्टअप्स को। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है एनाप्लान। एनाप्लान क्या करता है कि आपके जो CRM के साथ इंटीग्रेट करता है वो फॉरकास्ट करके बताता है, AI ड्रिवन डेटा देता है कि डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट मिले। आप अपने इन्वेस्टर के पास जब जा रहे होते हैं तो ये बताता है कि ये जो इन्वेस्टर आपके पास आ रहा है वो जो डेटा देखना चाहेगा वो डेटा क्या क्या होगा, वो सारा चीज़ इससे आपको मिल जाए। इसी में आता है क्लैरी। क्लैरी को मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि उसके जो को-फाउंडर है उसमें जो सेल्स हेड थे वो मेरे दोस्त थे हैं बेसिकली अभी भी। तो क्लैरी बहुत अच्छा सोल्यूशन है एंड ये बहुत दिनों से काम कर रहा है। ये क्या करता है रियल टाइम में आपके ऑफर्स के ऊपर देखता है, आपने जितने कमर्शियल शेयर किया हुआ है उसको बताता है एंड उसके हिसाब से जितनी आपकी इंगेजमेंट हो रही है क्लाइंट के साथ उस हिसाब से बताता है कि कितने चांसेस है क्लोजर होने के और कब तक वो क्लोज हो सकता है, टाइमलाइन क्या है उसकी। इसी में आता है कैंटिका। इतने अजीब नाम क्यों रखते हैं लोग मुझे पता नहीं है SaaS सॉल्यूशंस के, बट या कैंटिका KINTICA। कैंटिका को ये क्या करता है कॉम्बिनेशन है SaaS के डेटा का एंड मार्केट ट्रेंड का एंड फिर आपको बताता है कि क्या फ्यूचर होने वाला है, आपके सेल्स पाइपलाइन का क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये करके देता है। लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पर्सनलाइजेशन, जिसमें आपको लिखने की जरूरत पड़ती है। जो मेल्स होते हैं या जो ड्राफ्ट होते हैं या कुछ भी कंटेंट, उसके लिए सबसे पहला सोल्यूशन आता है drift.com। ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ही पर्सनलाइज कंटेंट लिख के आपको दे सकता है आपके लीड्स के लिए, आपके सेल्स पर्सन को एंड उसके वजह से आपका जो सेल्स नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी में दूसरा सोल्यूशन आता है Rephrase.ai, जहाँ पे सेम काम होता है। ये AI तरीके से आपके जो कस्टमर डेटा है उसके हिसाब से उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कंटेंट लिख के दे देता है। एंड थर्ड सिस्मिक का काम भी बहुत इस तरीके का ही है। वो आपके प्लेटफॉर्म को एनालाइज करता है, आपके सेल्स का जो नंबर्स है उसको एनालाइज करता है, मतलब लीड के जो
है उसको एनालाइज करता है, एनालिसिस के ऊपर वो कंटेंट लिख के देता है ताकि आपका जो डील है वो जल्द से जल्द क्लोज हो सके। तो मैंने 5 सेगमेंट में 3 करके 15 सोल्यूशन बता दिए जो आपके SaaS सॉल्यूशंस के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, जो आपके नंबर्स को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप SaaS सेल्स टीम को हैंडल कर रहे हैं या आपका खुद का स्टार्टअप है तो ये टूल्स आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टूल है जैसे Exact.ai या Cognizentively, ये भी टूल्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो भी AI बेस्ड SaaS टूल्स होते हैं, AI टूल्स होते हैं SaaS सॉल्यूशंस के लिए, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो सकता है किसी चीज़ों की ज़रूरत ना हो, पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी आप मैनुअल वर्क कर रहे हैं, उसको ऑटोमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे टूल्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। कुछ तो ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, कुछ को यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल फॉलो करें। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।